नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर जो आ रही है छिंदवाड़ा से। लव जिहाद का एक मामला छिंदवाड़ा में सामने आया। पीड़ित युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती का आरोप है कि युवक धर्म परिवर्तन करने और इस्लाम कबूल नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लड़की के फोटो पोस्ट किए हैं। युवती ने मामले की शिकायत कुंडीपुरा थाने के धर्म टेकड़ी पुलिस चौकी में दर्ज कराई है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। शहर की रहने वाली युवती का आरोप है कि साबिर अली उसे 1 साल से लगातार प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसने एक फर्जी आईडी क्रिएट किया और फोटो पोस्ट करता है। तेजाब फेंकने की धमकी भी दी है। युवती ने इसके पहले सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। उसने अपने इस वीडियो में साबिर अली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साबिर अली नाम का लड़का मेरे को ब्लैकमेल करता है, बोलता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मेरे नाम की फर्जी आईडी बनाता है और मेरी फोटोज पोस्ट करता है दूंगा और धर्म परिवर्तन के लिए बोलता है इस्लाम कबूल कर ले और मेरे से शादी कर ले, और ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक शिकायत था चौकी क्षेत्र में प्राप्त हुई है। उसकी जांच चौकी प्रभारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुष्टि होगी उसके आधार अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो शादी के लिए लगातार ब्लैकमेल कर रहा है, धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहा है। हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, बताएं पूरा मामला। पुनीत जी, ये प्रथम दृष्टया पूरा मामला लव जिहाद का दिख रहा है। शहर के करीब रहने वाली युवती बीते 1 बरस से बेहद परेशान है। परेशान होने के बाद उस युवती ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया, मदद की गुहार लगाई। आखिरकार जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो परिवार के लोगों के साथ जाकर एसपी साहब से शिकायत करी। कुंडीपुरा थाने की धर्म टेकड़ी चौकी पहुंची और थाना चौकी प्रभारी के पास जाकर शिकायत की। पुलिस अधीक्षक क्विक एक्शन में आए और ये जो युवक है इसको पकड़ने का काम पुलिस ने किया। युवती का कहना बड़ा साफ है कि फर्जी आईडी बनाकर युवक बार बार ब्लैकमेल कर रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक में फोटो पोस्ट करता है जिससे वो बहुत आहत है। परिवार के लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। उनका कहना बड़ा साफ है कि परिवारजनों के मोबाइल नंबर पे भी अश्लील और तरह तरह की बातें वो भेजा करता है, जिससे भी परिवार के लोग डरे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी अजय, लेकिन 1 साल से अगर ये प्रताड़ना का खेल चल रहा है और शिकायत पहले की गई है तो एक्शन पहले हो जाना चाहिए था। क्या ये पहली बार है जब पुलिस के पास मामला पहुंचा है या पहले भी शिकायत की गई? इससे पहले चौकी प्रभारी ने बताया है कि शिकायत हुई थी, उस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस युवक को हिरासत में लिया था और उस पर भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला आदतन अपराध का दिख रहा है। जी पुनीत जी, तो अब इस पूरे मामले में अगला एक्शन क्या रह सकता है? ये कहा जरूर है कि कार्रवाई करें, लेकिन मामला गंभीर है। ये भी कहा जा रहा है कि तेजाब फेंक सकते हैं। क्या पूरी सुरक्षा दी जाएगी? क्या फौरन एक्शन लेके उसको गिरफ्तार किया जाएगा? पुलिस अधीक्षक ने क्विक एक्शन लिया, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, पुलिस कस्टडी में है, ऐसा चौकी प्रभारी का कहना है। चौकी प्रभारी ने साफ बताया है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद युवक को कस्टडी में ले लिया गया है। जी, लेकिन ये पूरा मामला अपने आप में एक तरफ जब पूरे प्रदेश में अजय लव जिहाद को लेकर के एक नए कानून की तैयारी है, सारे देश में दूसरा राज्य बन जाएगा कड़ा कानून बनाने वाला, तब इस तरह का मामला सामने आना, पुलिस को भी निर्देश होंगे कि सख्ती से डील करें और फौरन इसका निदान दें। जी हाँ, मैं यहाँ आपको स्पष्ट बता दूं कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने निश्चित रूप से क्विक एक्शन लिया है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लड़के को हिरासत में लिया है। जी, और युवती भी कहीं ना कहीं बहुत विचलित थी, कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी। बीते 1 बरस से वो यह सब झेल रही थी और अगर ये शिकायत उन्होंने पुलिस को की है तो कहीं ना कहीं परिवारजनों के सपोर्ट के कारण यह कर पाई है वो। जी, तो वाकई एक हिम्मत का काम किया कि युवती ने कम से कम इस पर शिकायत की, खुलकर अपनी बात रखी है
और कुछ पूछताछ में कुछ पता चला, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पीड़िता ने और पुलिस ने जो बताया है कि इस मामले में आदतन अपराध भी एक चीज़ दिखाई पड़ती है। क्या ये पहली शिकार है या पहले भी किन्हीं लोगों को इस तरह शिकार बनाया है, पहले भी किन्हीं लोगों को प्रताड़ित किया है, इसका कुछ पता चल पाया? अभी इस तरह का किसी तरह का खुलासा तो नहीं हो पाया है। पुलिस ने अभी ये जरूर बताया कि इस पूरे मामले में एक बार और शिकायत हुई थी जिस पर इस युवक को लाया गया था, इस पर कार्रवाई की गई थी। वो किस स्तर की थी, क्या था, ये अभी जानना बाकी है। और मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि लड़की ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। पहले तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उन्होंने अपना वीडियो बनाकर डाला और लोगों से मदद की गुहार लगाई, और उसके बाद पुलिस अधीक्षक साहब के पास गई और थाना चौकी प्रभारी के पास गई। कहीं ना कहीं युवती ने अपनी साहस का परिचय दिया है और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। जी। कई संगठन है ऐसे अजय जो इस दिशा में काम करते हैं, ऐसी युवतियों की मदद करते हैं, या ऐसे केसेस सामने आने पर कई बार स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं, दूसरे पक्षों को भी संभालना पड़ता है। इस दिशा में भी सतर्कता है प्रशासन की, पुलिस की? प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। पुलिस प्रशासन का यह मानना है कि जांच बड़ी गंभीरता से की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। क्या और किस तरह की धाराएं, इस बारे में कुछ खुलासा हो पाया अभी तक? अभी जांच चल रही है, इस विषय में स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है। जी। आप बने रहिए हमारे साथ में। दर्शकों को बता दें कि एक तरफ जहां लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून प्रदेश में लाने की तैयारी की जा रही है, सत्र आने से पहले उसका पूरा मसौदा कैबिनेट में लाने की तैयारी है, दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। कुंडीपुरा पुलिस थाना इलाके का एक केस है। बड़ी बात यह कि इसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, फौरन जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया। पीड़िता के मुताबिक पहले उसने सोशल साइट के ऊपर जाकर मदद मांगी, खुलासा किया और बाद में पुलिस तक भी पहुंची है, शिकायत दर्ज कराई। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस सख्त एक्शन लेगी। लेकिन जो पीड़िता का कहना है, इस पूरे मामले में उसने कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा है कि उसके अश्लील फोटो पेस्ट करने की धमकियां दी गई हैं, प्रोफाइल नकली बना करके उस पर फोटो लगातार पेस्ट किए गए और इसके साथ साथ तेजाब फेंकने की धमकी भी दी गई। अगर ये आपराधिक प्रवृत्ति का आरोपी है तो इसमें काफ़ी सजगता की आवश्यकता रह सकती है, लेकिन लड़की ने, युवती ने हिम्मत दिखाई है और आगे आकर ये सारी शिकायतें की हैं। छिंदवाड़ा में ये एक बड़ा मामला सामने आया है। अजय, अब इस तरह के हर एक मामले बड़े हाईलाइट होते हैं, इसके सारी हिस्ट्रियां देखी जा रही हैं और इसे देखते हुए कड़े कानून की ज़रूरत भी है। लोगों का भी यही मत होगा कि ऐसे चीज़ों के लिए एक अलग से कानून हो? निश्चित तौर पर पुनीत जी, लोगों का यह मानना स्पष्ट रूप से है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए और लव जिहाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सख्त से सख्त कानून बने और प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ज्यादा कहीं ना कहीं पावर मिले जिससे लोगों को बचाया जा सके। ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो बढ़ रही हैं, इसे रोका जा सके। जी चलिए, आप नजर रखिएगा और तमाम अपडेट्स दीजिएगा। धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। तो छिंदवाड़ा में लव जिहाद का एक केस सामने आया है। फौरी तौर पर यह पूरी तरह लव जिहाद लगता, धर्म परिवर्तन का दबाव और फोटो पोस्ट करने का दबाव डालते हुए शादी करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी, तेजाब फेंकने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने आरोपी पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और अब उस पर सख्त एक्शन की तैयारी। रीवा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तिवारी ने नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। उन्होंने रीवा एसपी राकेश सिंह को इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा। महेश्वर के शिव मंदिर पर शूट किए गए किसिंग सीन का वीडियो क्लिप भी सौंपा है। गौरव तिवारी ने बताया कि महेश्वर का मंदिर हिंदू आस्था का प्रतीक है। यहां दिखाए गए किसिंग सीन रानी अहिल्याबाई होलकर के बनाए गए महेश्वर के मंदिर में शूट किए गए, जो कि लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इन दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि इन दृश्यों को ओटीटी प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया गया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। नेटफ्लिक्स के ऊपर वेब सीरीज विक्रम सेठ की लिखी गई किताब पर बेस्ड है। गौरव तिवारी ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के मंदिर में किसिंग सीन पर कड़ी आपत्ति की। भगवान शिवलिंग के सामने और मंदिर प्रांगण में जहाँ पे भजन चल रहा है उस समय इस सीन को दर्शाए गए हैं और हमने मांग की है एसपी साहब से
कि इसको तुरंत हटाया जाए। नेटफ्लिक्स के जो वीपी कंटेंट हैं और मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर पॉलिसीज़ हैं अंबिका खुराना, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश में किताबों के नाम पर बड़ा कारनामा हो रहा है। कोरोना काल में जहां स्कूल नहीं खुले, स्टूडेंट स्कूल नहीं गए, फिर भी स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को 7.5 करोड़ की किताबें बांट दी हैं। विभाग ने नई किताबों को छपवाने के लिए 200 करोड़ रुपए के कागज खरीदने के लिए टेंडर भी जारी किया। इस पूरे मामले में IBC 24 ने पड़ताल की। देखें एक रिपोर्ट। ये किताबों से भरा गोदाम है। ये वही गोदाम है जहां पहली से 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त बांटी जाने वाली किताबें रखी हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ये दावा कर रहा है कि उसने ये किताबें बांट दी हैं। विभागों के दावों की पोल किताबों से भरा गोदाम खुल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना काल में स्कूल ही नहीं खुले और छात्र स्कूल ही नहीं गए, तो आखिर स्कूल शिक्षा विभाग ने ये पुस्तकें कैसे बांटी? इन गोदामों में रखी किताबों की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है, जो हमने खोजबीन की और ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि गोडाउन है पाठ्य पुस्तक निगम के, वो किताबों से भरे पड़े हुए हैं। किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं और दरअसल हकीकत ये है कि यदि इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी किताबें गोडाउन में पूरी तरह से कैद हैं। और जो दावे स्कूल शिक्षा विभाग, पाठ्य पुस्तक निगम और राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की ओर से किए जा रहे हैं, ये गोडाउन उन दावों को खोखला साबित कर रहा है। गोदाम में डंप इन किताबों के बावजूद विभाग ने 200 करोड़ के कागजों का ऑर्डर सिर्फ इसलिए दिया है ताकि नई किताबें छप सकें। इस मामले में प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि बच्चों को घर घर जाकर किताबें बांटी गई हैं। तो लगभग सभी दूर कोरोना काल में पुस्तकें पहुंच चुकी है। कहीं नहीं पहुंची होगी तो हम तत्काल डीओ को बोल रहे हैं कि हम पुस्तकें पहुंचाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी पुस्तकों के कारण से। विभाग की दलील के बाद अब कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकार किताबें बांट चुकी है तो सरकार कागजों में बांटी गई किताबों के साथ टेंडर प्रक्रिया जारी करे। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस का आरोप है कि जब गोदामों में ही किताबें डंप हैं, तो आखिरकार जबरन कागज खरीदने का क्या औचित्य है? इसमें घपला दिख रहा है, क्योंकि जब स्कूल खुले नहीं तो बटे कैसे, और जब बटे ही नहीं तो वो किताबें हैं तो नया टेंडर बुलाने की क्या आवश्यकता थी? मैं समझता हूँ इसकी पूरी जांच शासन को करना चाहिए। जब स्कूल ही नहीं खुले, कोई छात्र स्कूल पढ़ने ही नहीं आया, तो फिर किताबें कैसे बट गई? विभाग की झूठी दलीलों का पर्दाफाश गोदामों में रखे ये करोड़ रुपए की किताबें कर रही हैं। विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि बच्चों को किताबों की होम डिलीवरी कर दी गई थी, लेकिन हम जब पाठ्य पुस्तक निगम के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बुक डिपो पहुंचे तो गोडाउन किताबों से खचाखच भरे नजर आए, जो विभाग के दावों की पोल खोलता है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में सांसद निधि से खरीदे गए वेंटिलेटर के मामले में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद संयुक्त संचालक आज इसकी जांच करने पहुंचे और भाजपा नेता विजय पांडे, हरिओम सोनी, संतोष राय, शिव मालवी से लिखित बयान लिए। वेंटिलेटर खरीदी के मामले में इन नेताओं ने तत्कालीन कलेक्टर, डीन, तत्कालीन CMHO समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप यह है कि सांसद निधि से वेंटिलेटर की बजाय पोर्टेबल वेंटिलेटर को खरीदा गया था और इसमें नेताओं ने आरोपियों पर FIR दर्ज करने की मांग की। वहीं संयुक्त संचालक ने बताया चारों नेताओं से बयान ले लिए गए हैं, अब इसकी रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। जो घटिया स्तर के वेंटिलेटर छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में खरीदे गए थे, सांसद निधि की 25 लाख रुपए की राशि की जो अंदरबाट मचाई गई थी, उसके विरुद्ध हमने शिकायत की थी, जिसकी जांच कलेक्टर के द्वारा प्रारंभ की गई, लेकिन उस जांच से हम संतुष्ट नहीं हुए और हमने उच्च अधिकारियों से इस प्रकरण की शिकायत की थी और उच्च स्तरीय जांच कमेटी एक जबलपुर से आज यहाँ छिंदवाड़ा आई है। और इस शिकायत में जो भी पॉइंट निकलेंगे उनकी हम फोटोग्राफी और उनके बयान लेते हुए जिस पार्टी को आदेश किया गया था वेंटिलेटर का, उसके साक्ष्य लेते हुए हम वापस ले जाएंगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बीती रात एक युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि डॉक्टर्स द्वारा समय पर इलाज न करने से घायल युवक के साथियों की डॉक्टर से बहस हो गई। गुस्साए युवकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया।
परिसर में तोड़फोड़ भी की। हालांकि सूचना पर पुलिस पहुंची, हंगामा शांत किया, 3 लोगों को हिरासत में लिया। अस्पताल के उप अधीक्षक यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि युवक को इलाज के लिए लाया गया था, जिसका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उसके साथ के लोगों ने शराब के नशे में हंगामा किया, तोड़फोड़ की। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि अभी तक अस्पताल चिकित्सकों द्वारा कोई शिकायत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मां पीतांबरा और शनिदेव के दर्शन किए, साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के यात्रियों के लिए विश्राम भवन का भी लोकार्पण किया। कांग्रेस पर निशाना साधा, पूर्व की कमलनाथ सरकार को विकास कार्य रोकने वाली सरकार करार दिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। भिंड में कोरोना महामारी को लेकर के जिला प्रशासन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा कलेक्टर की बैठक से लगाया जा सकता है। दरअसल कलेक्टर जब कोरोना महामारी को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे थे तो उस दौरान एक अधिकारी मोबाइल पर गेम खेलते पाए गए। कलेक्टर साहब जब कोरोना को लेकर जानकारियां दे रहे थे उस समय नायब तहसीलदार प्रमोद गर्ग अपने मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी थे। गेम खेलते हुए नायब तहसीलदार साहब कैमरे में कैद हो गए। खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर अधिकारी कितने लापरवाह हैं। वहीं मामला बढ़ता देख कलेक्टर वीरेंद्र रावत मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। ग्वालियर में लोकसभा सांसद के पुतला दहन करने के मामले में 125 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर 3 थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मामला कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन और आपदा प्रबंधन के तहत दर्ज किया गया है। ग्वालियर, माधवगंज और थाटीपुर थाने में दर्ज 70 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। पहचान के लिए पुलिस टीम जुटी है। ग्वालियर में एंटी माफिया मुहिम के चलते पीसीसी उपाध्यक्ष अशोक सिंह और उनके परिजनों के मैरिज गार्डन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसका कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिंधिया के इशारे पर कार्रवाई को बताया है, पुतला भी जलाकर विरोध दर्शाया। मुरैना जिले में केमिकल से दूध बनाने के मामले में छापा मारते हुए फूड सेफ्टी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के पहाड़गढ़ इलाके में कोट सिरथरा गांव में पहली बार दूध माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। फूड सेफ्टी की टीम ने घातक केमिकल से दूध बनाते लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। अब तक फूड सेफ्टी की टीम को छापे में नकली दूध बनाने का सामान बरामद होता था। इस बार नकली सामग्री से दूध बनाते माफिया को भी पकड़ा गया। कार्रवाई को अंजाम नहीं मिल पाया क्योंकि इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई। हालांकि खाद्य अधिकारी अविनीश गुप्ता का कहना है कि डेयरी संचालक के यहां से 4 सैंपल लिए गए। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। अभी जो है 4 नमूने लिए गए, जांच के लिए भेजे गए। एक तो उसका जो क्रीम था उसका नमूना लिया गया है और एक स्किम मिल्क पाउडर का, क्रीम और सपेटा दूध का, ऐसे 4 सैंपल हमने लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिला प्रशासन ने महाकाल थाने के अंतर्गत अन्ना उर्फ तोतला के शासकीय नाले पर अवैध कब्जे को हटवा दिया। नानखेड़ा थाने के तहत गुलमोहर कॉलोनी में शंकर लाल के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया। आरोपी तोतला के विरुद्ध 27 केस दर्ज हैं। वहीं शंकर लाल के खिलाफ 23 मामले दर्ज हैं। पूर्व में उसे जिला बदर किया जा चुका है। उसके विरुद्ध मारपीट, अवैध शराब बेचने और अन्य कई केस हैं। इस आरोपी ने उज्जैन में जिंजर बेचने की शुरुआत की थी। ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल में दोपहर को आग लग गई, जिसके बाद 3rd फ्लोर पर भर्ती मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। इस दौरान 2 मरीज मामूली तौर पर झुलसे। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। दरअसल शहर के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शनिवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती मौके पर मौजूद अस्पताल स्टाफ ने अग्निशमन यंत्रों से आग पर नियंत्रण का प्रयास किया, लेकिन घटना के समय आईसीयू में 9 मरीज भर्ती थे। उन्हें तत्काल 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। आग की सूचना मिलते ही डीन डॉक्टर SN अयंगर और अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया। झुलसे 2 मरीजों का इलाज चल रहा है।
इंदौर पुलिस की अलग अलग टीमें बच्चा चोरी करने वाली आरोपी महिला को ढूंढ रही, जिसने अस्पताल से बच्चा चुराया और थाने के सामने छोड़ दिया। पुलिस अब तक 500 से अधिक फुटेज को खंगाल रही, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आशंका है कि जो महिला थाने परिसर में बच्चा छोड़कर जा रही है वही बच्चा चोर हो सकती है। पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी महिला ने पुलिस को चैलेंज दिया है। वहीं पुलिस बच्चा चोरी करने वाले पुराने अपराधियों से भी अब पूछताछ कर रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।